हे नेकलंक नारायण नर निर्गुण सरगुण अवतार चौबीसरी शहनशाह आलम वालिद व जहान सृष्टि के रचयिता कायनात के मालिका। आप जी के चरणों में हम जितनी भी आत्माएं बैठी हैं सभी का दंडावत वंदना सजदा कबूल करना। मेरे परमेश्वरा, मैं बोलने लायक नहीं हूँ, भगवान इतना बड़ा है, मैं उसकी कोई महिमा नहीं कर सकती, लेकिन क्या करूँ, एक बलबला उठ गया। कितना बड़ा भगवान मिल गया है, तो क्यों ना मैं संसार को बताऊं कि आओ जिसने भगवान से मिलना, आओ हम मिलाते हैं। ये जो मिशन है 10 मिनट सिर्फ आपका लेना चाहते हैं। आप यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं? आपको बुलाया नहीं गया, आपको ये भगवान खुद लेके आए। अंदर बैठे हैं ना भगवान, वो कहते चलो आज कोई नई बात सुन के आए, आज अपने जीवन का उद्धार करके आए। सिर्फ 10 मिनट आप यहाँ से सुनिए। परमेश्वर जी आए हैं संसार के अंदर, वो भगवान जो आज तक इस सृष्टि में कभी आए नहीं, जिनके हाथ पैर नहीं होते, बिन पग चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करे ही विधि नाना। जो भगवान बगैर हाथों के सारी सृष्टि को, सारी कायनात को चला रहे हैं, वो भगवान, वो नारायण, वो स्वयं नारायण भगवान संसार में आए हैं। भगवान के आने के संसार में 4 निशानियां होती हैं। वैसे तो 52 लाख गुरु हैं संसार के अंदर, लेकिन जब स्वयं ईश्वर पारब्रह्म आते हैं तो वो हमेशा अपनी ऐसे लोगों को सो जाने किस देही जनाई, जिनको वो अपनी जनाई अंदर बैठ के कराना चाहते हैं, वही आत्मा यहाँ तक पहुँची है प्रभु के चरण में। हमारे तो हृदय फट हो चुके कि वाह, इतना बड़ा भगवान मिल गया, जिसने सूरज चांद सितारे धरती आकाश पताल सारी सृष्टि को बनाने वाला भगवान स्वयं रूप स्वरूप अनूप धारण करके और हमारे पास हमें मिलने के लिए आ जाए, और हम ये गौर ही ना करें कि भगवान आए हैं, भगवान आए हैं, भगवान आए हैं। आप सभी के चरणों में हाथ जोड़ के वंदना करके बार बार ये विनती करना चाहती हूँ कि वो भगवान जो पुराणों में लिखा है 14 मनमंदिर के बाद पारब्रह्म परमेश्वर संसार में आएंगे, भाव 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80,000 सालों के बाद वो पारब्रह्म परमेश्वर धरती पे स्वयं आए हैं, नारायण भगवान। पंजाबी में पुरख काल के नाम से हम यहाँ वेरवा दे रहे हैं आप सभी को, लेकिन वो नारायण जो कभी संसार में आए ही नहीं, वो भगवान आए हैं। उसका हम आपको उद्घोष करने, उसके बारे में बताने आए हैं कि वो भगवान आ गए हैं। अगर आपने आज सुन के अपनी आत्मा को गौर ना करा कि वाकई कोई बात है, तो आपको धर्मराज के पास जाके इस चीज़ की गवाही देनी पड़ेगी कि आपने सुना था। जी हाँ, हमने सुना था, भगवान आए थे। आपने गौर किया नहीं, तो फिर जाओ 84 में। अगर आप एक बार नतमस्तक हो जाते हैं, अपनी आत्मा को इस प्रभु परमेश्वर जी के चरणों में नतमस्तक कर देते हो, तो आपका 84 का इस भव सागर से आने का मनुष्य जीवन का जो मसला है वो सुलझ जाएगा। हमें कोई आपसे कोई ऐसा कोई स्वार्थ नहीं है, भगवान ने भेजा है आप सबके दर्शन करने के लिए। उस भगवान के बारे में हम सारी सृष्टि सारी कायनात को बनाना चाहते हैं। आओ जिसने आत्मा का परमात्मा के साथ मेल करना है, आपको नया मार्ग, नया विधान, नया सारा कुछ परमेश्वर का बताते हैं। आप सिर्फ आपने अपनी आत्माओं का अजमोर करके प्रभु जी के चरणों में नतमस्तक होकर के पूछना है कि भगवान आगे तो हमें क्यों नहीं बताया, इनको ही क्यों बता दिया। अगर आपको आज पता लग गया है तो अपनी आत्मा को टूंको, अपनी आत्मा को जागृत करो कि हमें भी दर्श दो भगवान, हमें भी दर्श करो, हम भी आपकी आत्माएं हैं, हमें भी दर्श दीदारे दो प्रभु परमेश्वर जी, हम पर भी कृपा करो। इन्हीं को जो सफ़ेद कपड़े वस्त्रों में सभी हमारे जो भाई बहन बैठे हैं, इनको सभी के प्रभु के दर्शन होते हैं। पता नहीं कैसे आपकी इस नगरी में भगवान हमें लेकर आए हैं। वो भगवान जो कभी संसार में आए ही नहीं, पहली बार लोक मात फेरा पाया, पहली बार भगवान आए हैं सृष्टि के अंदर, कायनात के अंदर। भगवान के आने की 4 निशानियाँ होती हैं। भगवान का नया सा स्वरूप देख रहे हो, नया निशान साहब देख रहे हो, नए ग्रंथ है, नया स्थान है, नया फरमान है। सोहम महाराज शेष सिंह विष्णु भगवान की जय। जितने भी गुरु अवतार पैगंबर आते हैं सृष्टि में, सब विष्णु भगवान की धारा से जाते हैं, क्योंकि वो सत्य होता है। विष्णु जी को सत्य गुणी सत्य बोला जाता है। 23 अवतार, 3 पैगंबर, 10 गुरु साहिबान सब प्रभु की धारा में से निकले हैं। लेकिन फर्क क्या है,
उनको भेजने वाला स्वयं नारायण भगवान इस कायनात में, सृष्टि में पहली बार संसार में आए हैं। इसलिए बार बार आपके सभी के चरणों में बेनती है कि आज ये मौका संभाल लो, शायद ये समय मिले या ना मिले। वो पार ब्रह्म परमेश्वर हमारी आत्माओं को उद्धार करने के लिए हर जन्म में, संसार में, हर युगों में आते रहते हैं। राम जी के रूप में, कृष्ण जी के रूप में, ईसा, मूसा, मोहम्मद, वो आते रहते हैं। लेकिन फर्क क्या है, अब तो वो स्वयं आए, उनको भेजने वाले भगवान। इसलिए आपके चरणों में मैं बहुत ज़्यादा, मैं स्तुति नहीं कर सकती, है इतना बड़ा भगवान है, मैं इसकी कोई बड़ाई नहीं कर सकती, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है प्रभु की महिमा करने के लिए। मैं तो सरेंडर हूँ कि ईश्वर, आप जितनी भी आत्माएं सब आई है, सबके ऊपर कृपा कर दो, सबको अपनी शरण में ले लो प्रभु जी। आप दया कर दो, आप दयावान हैं, आपके पास भरे भंडारे हैं साहब जी, सबके ऊपर कृपा कर दो। सबको आप खुद ही लेके आए हो जो आए आज हाजिर हुए हैं। लेकिन बेनती बार बार बारंबार एक ही बेनती है कि आप आ गए हो तो इस मनुष्य जीवन को सफला करके जाओ, नहीं तो 84 का चक्कर तो आपको सबको पता ही है, 84 का चक्कर ही तैयार रहता है। इस भव सागर से नारायण भगवान ही है जो पार उतारा कर सकते हैं। हरसंगत जी, मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। हमारे सत्कार योग, मैं उनके सामने क्या बोल सकती हूँ, ये मेरी गुस्ताखी है। भगवान मेरी गुस्ताखी माफ़ करें। बारंबार आपसे भी मैं अपनी सारे गुस्ताखियों की माफ़ी चाहती हूँ। और हमारे जो सत्कार योग हैं, बुआ जी और शहरजादे जो हैं, उनसे भी मैं माफ़ी की जाती हूँ। और संगत जी और जो भी अनेक मैंने भूला करी है, उनकी मुझे माफ़ी दे देना हर संगत जी। सो आप जी दे जस कहम करते हुए जितने भी भूलना चुकाओगे हैं, एक एक अल्फाज की माफ़ी देना मेरे स्वामी, मेरे शहंशाह। नतमस्तक होकर बारंबार हर संगत जी आप जी के चरणों से भी माफ़ी की जा चुकी। भगवान को मिलने का एक ही रास्ता मैं भूल गई थी, इस आत्मा को परमात्मा के साथ कैसे जोड़ना है। वो एक अल्फाज में है कि या ईश्वर आप मेरे और मैं आपका और मुझे मिलो, बस। कोई मुश्किल भगवान जी ने अब रखी नहीं है। अपनी आत्मा से पुकार करिए, ऐ ईश्वर अगर आप आए हो तो मुझे मिल जाओ, और कहना क्या, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। बस इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सभी से हाथ जोड़ के बारंबार माफ़ी की जाती हूँ।